हम लोग का मांग है कि जो 2019-22 का सेशन जो था ना सर, उसका पार्ट 1 का यहाँ पे फॉर्म डलाया था 2023 में, उसका एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं आया। 15-16 दिन तक लाइन में यूनिवर्सिटी में लग के आए सर। उसके बाद 2 दिन जब 20 तारीख को एडमिट थी, एग्ज़ाम था सर, जब 2 दिन बच रहा था, तब 18 या 17 तारीख को हमको बोला गया कि आप लोग का सेशन एक्सपायर हो गया है, आप लोग अब एग्जाम नहीं दे सकते। पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई तो दूर कुछ नहीं होता। आप एक नॉर्मल काम के लिए भी जाइएगा ना तो वहाँ बिलटते रह जाइएगा यूनिवर्सिटी। हम लोग 2019-22 सेशन के छात्र हैं और 18-21 के। इस बार हम लोग का जो है प्रमोटेड पार्ट 1 का प्रमोटेड का फॉर्म भरवा लिया गया, एग्जामिनेशन फॉर्म, पैसा ले लिया गया, प्रैक्टिकल दिलवा लिया गया, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग को बोला गया कि एडमिट कार्ड नहीं इशू करेंगे, तुम लोग का सेशन एक्सपायर हो गया। जातिवाद का आरोप है सर, क्यों नहीं है? एससी एसटी का जो गर्ल्स का जो है, नीतीश कुमार की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, एससी एसटी का जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसको 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा एडमिशन के समय। लेकिन हम लोग के पास उसका सबूत है सर, आप देख लीजिएगा सर, उसमें 1650 रुपया उससे लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है सर? बिहार में शिक्षा में एससी एसटी का फ्री है और बॉयज का और लड़कियों का, तो उनसे पैसा क्यों लिया जाता है? यानी कि आप सरकार से ऊपर एक प्राचार्य और बीसी हो गए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ऊपर ना ये सब हो गए। जातिवाद यही होती है सर कि वहाँ पे जो गर्ल्स एससी एसटी को है ना, वो मतलब या बॉयज, अगर उसको पता चल जाता है कि है तो उसका एडमिशन ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि सीट फुल हो गया। भेदभाव करते हैं, बहुत सारा भेदभाव होता है। बिहार में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियों की हालात ख़राब है। जहां 3 साल के ग्रेजुएशन होते हैं, वहीं यहां पे आपको 8-8 साल में, 5-5 साल में ग्रेजुएशन कराए जाते हैं। चाहे मगध यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, LNMU की बात कर लीजिए, या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए। यहाँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, गर्दनी भाग है। यहाँ पे अमूमन धरना प्रदर्शन के लिए जगह सुनिश्चित की गई है। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या शिकायत है इन लोगों का। पार्ट 1 के बच्चों का सबसे पहला मांग था कि एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया फार्म भरवाने के बावजूद। दूसरा नंबर बात कि जब बिहार के पूरे बिहार में शिक्षा में एससी एसटी का फ्री है और बॉयज का और लड़कियों का, तो उनसे पैसा क्यों लिया जाता है? यानी कि आप सरकार से ऊपर एक प्राचार्य और बीसी हो गए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ऊपर ना ये सब हो गए। कोई इस पे पैसे लिए जाते हैं, पैसे लेते हैं, जैसे कि फ्री है, जैसे जीरो वगैरह है आपके पास, रसीद नोटिस है। विश्वविद्यालय जहाँ जीरो ले रहा है, कितना ले रहा है? 1650 रुपये, जबकि फ्री है, जीरो है। विश्वविद्यालय जीरो ले रहा है, RKD कॉलेज जीरो ले रहा है, कुछ कॉलेज जीरो ले रहा है। लेकिन कौन सा कॉलेज है आपका? मेरा BD कॉलेज था। BD कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर सीता सिन्हा, जो बीजेपी के सरकारी कॉलेज है। ये है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज। हाँ। क्या शिकायत है आप लोगों का? और हम कितने साल में ग्रेजुएशन होता है आपकी यूनिवर्सिटी से? ग्रेजुएशन को तो जैसे विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि नामांकन कराओ, परीक्षा लो, पढ़े लिखे हो या इससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई नहीं, कैसे बिहार के किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है? जनवरी के महीना में लास्ट में आपका नामांकन हुआ और अप्रैल में आप एग्जाम दिए। फरवरी में इंटर और मैट्रिक के चलते पूरा बिहार बंद था, सारा कॉलेज। तो आप बताइए कब पढ़ाई हुआ? फोटो खींच। आप लोग क्लास जाते हो? सारा बच्चा जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, क्यों कोई कोचिंग जाएगा? प्रोफेसर हैं पढ़ाने के लिए? नहीं, प्रोफेसर का ही बहुत कमी है। पर कॉलेज प्रोफेसर का ही नहीं करेगा। तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या सर्टिफिकेट बांटने का एक संस्थान बन के रह गया? सिर्फ संस्थान बन के रह गया है, अनलीगल काम करने के लिए रह गया है, बस यही हो गया। शिक्षा एक बिजनेस हो गया है, बिजनेस। जो क्योंकि वो खुद जबकि स्टूडेंट थे, खुद सारा चीज करके आए हैं। कितने साल में आपके कॉलेज में ग्रेजुएशन होता है? 3, हम लोग के कॉलेज में अब 3 साल में हो जाता है, घिसते जो परीक्षा लेते 3 साल में इसको कंप्लीट। लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, ये शिकायत है। पढ़ाई नहीं होता है, कारण है कि विश्वविद्यालय जो है टीचर नहीं है। टीचर नहीं भी है तो प्राइवेट टीचर को रख के पढ़ाए, लेकिन प्राइवेट स्टाफ को रखना वो जरूरी समझता है, लेकिन प्राइवेट टीचर नहीं। वो प्राइवेट स्टाफ में कौन रहेगा? उनका ड्राइवर। दिक्कत किससे है? दिक्कत हम लोग को BC से है। इस BC पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के व्यवस्था से है। BD कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीता सिन्हा जो बच्चों के साथ साथ राजनीति कर रहे हैं। पहला नंबर मांग है कि एडमिट कार्ड जारी करो। और पार्ट 1 का, क्योंकि जो बच्चे पार्ट 3 पास करके 5 साल बर्बाद कर गए हैं, आखिर उन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा तो 9 साल में वो ग्रेजुएशन करेंगे। 5-7 बच्चे 5-7 बच्चे नहीं, जो सेकेंड शिफ्ट में जब एग्जाम जो पड़ा सबका, तो ये जो आपको बताएं कि अटेंडेंस शीट जारी हो गया तो कॉलेज एग्जामों ले रहा है बिना एडमिट कार्ड का। यही उनका व्यवस्था है। हम लोग 2019-22 सेशन के छात्र हैं और 18-21 के। इस बार हम लोग का जो है प्रमोटेड पार्ट 1 का प्रमोटेड का फॉर्म भरवा लिया गया, एग्जामिनेशन फॉर्म, पैसा ले लिया गया,
प्रैक्टिकल दिलवा दिया गया, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम लोग को बोला गया कि एडमिट कार्ड नहीं इशू करेंगे, तुम लोग का सेशन एक्सपायर हो गया है। क्या मानसिकता है आपके वीसी साहब का, क्या मानसिकता है? उनका मानसिकता तानाशाह वाला है। वो सीधा कहते हैं कि हम जो है हम क्या नाम है वीसी का? VC का नाम जो है वो RK सिंह है, और वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो VC हैं RK सिंह, वो सीधा उनका माइंडसेट ये तानाशाह वाला। वो कहते हैं कि हम करेंगे ही नहीं करेंगे किसी हालत में। उनको राजभवन से भी आदेश गया, हम लोग राजभवन तक गए थे, वहाँ से भी उनको आदेश गया कि बच्चों शिक्षा मंत्री से मिले हैं? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले। हम लोग राजभवन में गए थे। राजभवन ही जो पूरा जो इतना यूनिवर्सिटी रहता है कार्यक्रम वही देखता है यूनिवर्सिटी का। पता है। हाँ, तो राज्यपाल साहब तो राजभवन से वहाँ पे गया उनको आदेश, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। यहाँ तक कि हम लोग विपक्ष पार्टी जो भाजपा है वहाँ के कार्यकर्ता उनके ऑफिस में भी गए, वहाँ से जो है जो सम्राट चौधरी सर है उनसे भी उनको हम फोन करवाए। गंभीर समस्या है पूरे बिहार में। उसके बाद भी वो नहीं सुने। इसका मतलब वो बहुत बड़े तानाशाह है। हमारी बात कहाँ से सुनेंगे? हमारा मांग यही है कि हमारा जल्द से जल्द एडमिट कार्ड जारी हो सर। हम लोग का मांग है कि जो 2019-22 का सेशन जो था ना सर, उसका पार्ट 1 का यहाँ पे फॉर्म डलाया था 2023 में, उसका एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं आया। 15-16 दिन तक लाइन में यूनिवर्सिटी में लग के आए सर। उसके बाद 2 दिन जब 20 तारीख को एडमिट थी, एग्ज़ाम था सर, जब 2 दिन बच रहा था, तब 18 या 17 तारीख को हमको बोला गया कि आप लोग का सेशन एक्सपायर हो गया है, आप लोग अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पढ़ाई लिखाई नहीं होती है? कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई तो दूर कुछ नहीं होता। आप एक नॉर्मल काम के लिए भी जाइएगा ना तो वहाँ बिलटते रह जाइएगा यूनिवर्सिटी में। कुछ नहीं मतलब होता है वहाँ पे, कोई नहीं सुनता है। VC प्रोफेसर है, वो सब स्टाफ के रूप में मतलब जहाँ जैसे तैसे कोई गार्ड बना दिया, कोई कुछ कर दिया सर। और VC है वहाँ पे उस शिक्षा माफिया चला रहा है वहाँ पे वो बैठ के। हम लोग का BD कॉलेज है सर। जातिवाद का आरोप लगा रहे थे। जातिवाद का आरोप है सर, क्यों नहीं है? SC ST का जो गर्ल्स का जो है नीतीश कुमार की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, SC ST का जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसको 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा एडमिशन के समय। लेकिन हम लोग के पास उसका सबूत है सर, आप देख लीजिएगा सर, उसमें 1650 रुपया उससे लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है सर? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है SC ST को, उसको पता शिकायत आप लोग नहीं करते हो सर? हर चीज़ का शिकायत 2 बार हम लोग राजभवन भी जा चुके हैं, पहले राजभवन जा चुके हैं सर। हर चीज़ का एक लिखित मतलब शिकायत दिया गया है। जातिवाद यही होती है सर कि वहाँ पे जो गर्ल्स SC ST को है ना, वो मतलब या बॉयज़, अगर उसको पता चल जाता है कि यह तो उसका एडमिशन ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि सीट फुल हो गया। भेदभाव करते हैं, बहुत सारा भेदभाव होता है। या नॉर्मल स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है तो समझिए SC ST का छुआछूत वगैरह भी बहुत सारा चलता है कॉलेज में। कॉलेज में चलता है सर, आँख से देखे हैं हम लोग। इस टाइप का कुछ बताओ, कुछ इंसिडेंट याद हो? जैसे कि मतलब उसको पता चल गया था तो मतलब जो वहाँ के प्राचार्य थी वो बोल रही थी कि तुम अंदर कैसे आ गया। एक गर्ल्स थी कि तुम अंदर कैसे आ गई। मिलती नहीं है सबसे? नहीं, वो बोलती है कि दूर ही रहो तुम। क्या नाम है उनका? नाम तो पता नहीं सर, हम कुछ काम से गए थे। प्राचार्य, हाँ वो कोई मंत्री, हाँ नहीं VC तो यूनिवर्सिटी का होते हैं। कॉलेज के BD कॉलेज के जो प्राचार्य है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। घूस तो लेते ही हैं, उसको छोड़ दीजिए, घूस भी लोग आप देने के लिए यूज्ड टू हो गया है। बिहार में इतना करप्शन है कि अब घूस तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गया है। घूस देने के बाद भी आपको कभी वहाँ से एडमिशन में अधिक पैसा ले लेता है, बहुत पैसा लेता है, अधिक तो लेवे करता है। 2300-2600 रुपया लेता है। जब से RK सिंह यहाँ पे VC बने हैं ना, पूरा करप्ट हो गया है। पहले तो करप्शन था ही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया सिस्टम। कहीं भी जाइए घूस लिए बिना कुछ आपका छोटा सा भी काम नहीं होगा। हम तो OBC कम्युनिटी से आते हैं सर। मेरे साथ कभी भेदभाव हुआ है वहाँ पे? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और नहीं तो क्या। आपका क्या नाम हुआ? आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो प्रतिकार कीजिए। भेदभाव होता है तो SC समुदाय से आते हैं? नहीं, BC 1 में आते हैं तो आप लोग साथ भेदभाव होता है? यस। कहाँ गया परीक्षा वाला? कौन भेदभाव करता है भाई? सर कॉलेज का प्रिंसिपल है जो वो लोग। हाँ बताइए। वाइस चांसलर है जो। सर स्टूडेंट के साथ इतना ईगो करते हैं, इतना ईगो किया जाता है। मतलब सर बोलते हैं कि हम राज्यपाल का बात नहीं मानेंगे, पूरा भारत मानता है, पूरा विश्व मानता है। तो सर एक छोटे अफसर हैं, वो क्यों नहीं मानेंगे? जब हम लोग माना है, आप लोग मान रहे हैं। बिहार का फर्स्ट सिटीजन अगर कोई है तो वो है राज्यपाल। उनका आदेश था कि आप छात्रों को हित के लिए काम करें। ये डायरेक्ट VC को मतलब कि वहाँ उनके से मतलब रिक्वेस्ट कहें या ऑर्डर कहें, जो भी आप मान लीजिए, उनका बात भी नहीं सुना गया। वो अपने पद पे अडिग है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं। उनका कहना है कि आप हाई कोर्ट भी जाइएगा ना, अगर जीत जाइएगा वहाँ से तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट में हरा देंगे ले जाके। चलिए, इसीलिए हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी की
क्या बोले? सर छात्र संघ का चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं, जो अभी वर्तमान के वीसी हैं आर.के. सिंह जी, वो छात्र स्टूडेंट लीडर का जो चुनाव होता है ना सर, वो भी नहीं करवा रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो लोग रहेगा तो अपने हक के लिए लड़ेगा सर, छात्र संघ का चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं वो। तो इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि डाइवर्सिटी की बात होनी चाहिए मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी लोगों को सही अधिकार नहीं मिल पाएगा। शिक्षा की जहाँ तक बात है, बिहार में चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर स्कूल हो, सबको सिस्टमेटिक ढंग से बर्बाद कर दिया गया है। जब बहुजन समाज स्कूल कॉलेज पहुँच रहा है तो शिक्षा गायब है। कब तक ये लोग सहते रहेंगे? ये भी चूँकि बिहार में बहुजनों की सरकार खुद को क्लेम करती है महागठबंधन, क्या शिक्षा को बेहतर कर पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री हो या फिर राज्यपाल को सभी विश्वविद्यालयों में कैसे सुचारू रूप से काम हो, कैसे जो है उसमें टाइम के हिसाब से एडमिट कार्ड जारी हो, एग्ज़ाम हो, टाइम से उनका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, टाइम पे ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा हो, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरी बातचीत के सिलसिले में उत्तर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, और नया पटना। डेट नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।